हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो है वो 6th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में आप जो आपके सामने कोड आपको नज़र आ रहा है, हमने उस तक जो है वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और वहाँ तक जो है आपको सिखाया था मैंने। तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम जो है सेक्शन, वेबसाइट का मेन सेक्शन बनाना सीखेंगे और आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल और सेक्शन जो है हम बनाते हैं वो अपना इस कंटेंट का जो डिव हमने कल बनाया था उसके अंदर ही जो है हम वो बनाते हैं। ठीक है, और कंटेंट जो है पूरी वेबसाइट का सारा जो कंटेंट होता है वो चीज़ रखता है अपने पास। ठीक है ना। तो अब हम जो है सेक्शन में आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है, ठीक है, और ये इसकी आईडी नहीं है, इसका खुद ही जो नाम है वो सेक्शन टैग है। जिस तरह से हमने कल असाइड का टैग बनाया था, ये टैग्स जो हैं HTML5 में डिफ़ाइन किए गए हैं। आप इसका जो है अपने समझने के लिए आईडी रख लें यहाँ पर। और आईडी इसकी वजह से हम रखते हैं क्योंकि ये हमें CSS में काम आएगी। क्योंकि अगर हम इसके एट्रीब्यूट चेंज करना चाहेंगे, अगर हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो अगर हमने आईडी नहीं रखी हुई तो हमारा जो है सारे के सारे सेक्शंस एक साथ उनके एट्रीब्यूट चेंज हो जाएंगे। अगर हमने आईडी रखी हुई है हर चीज़ की, वो जो है अलग अलग तरीके से चेंज होगी, जिसको हम चेंज करना चाहें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसका हम नाम रख लेते हैं यहाँ पर मेन सेक्शन। ठीक है, तो हम अब सेक्शन के अंदर जो कौन सी चीज़ें होती हैं वो होता है आर्टिकल। ठीक है ना। आर्टिकल आप समझ लें जैसे वेबसाइट का हमारा जो मेन मटेरियल हो जाता है। और आर्टिकल जस्ट लाइक आप फेसबुक पे जाते हैं, आपकी पोस्ट होती हैं, या ब्लॉग स्पॉट पे जाते हैं तो आपके ब्लॉग की पोस्ट हो गई, उसी तरह का एक जो है ना उसका इंटरफेस हम बनाते हैं ऊपर से, तो उसको हम आर्टिकल जो है कहते हैं। तो हम इसमें एक आर्टिकल डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पर, आर्टिकल का टैग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है आर्टिकल का टैग डिफ़ाइन कर लिया। ये भी प्री डिफ़ाइन टैग है HTML5 का। तो इसका आप जो है आईडी रख ले। बेस्ट प्रैक्टिस यही है। अगर जाहिर सी बात है आपकी वेबसाइट में एक आर्टिकल नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, तो फॉर सपोज़ मैं इसका नाम रख लेता हूँ अभी फर्स्ट। आर्टिकल में जो है हेडर होता है। ठीक है, आर्टिकल में हमारे पास हेडर आ गया, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ देखिए आप जो है देख सकते हैं इसे। तो आर्टिकल पे हमारे पास हेडर हो गया, और हेडर में हम एक से ज़्यादा हेडर लगा सकते हैं। तो उसमें एक टैग है HTML5 का जिसको H ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम इसका हेडिंग डाल देते हैं कोई एक, मैं इसको हेडिंग 2 कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हेडिंग के लिए। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ इसमें, ठीक है। तो अब हमारे आर्टिकल में जो है ना उसका मेन मटेरियल जो होता है उसको हम P टैग्स में रखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका जो है वो लिख लेता हूँ कुछ भी डेमो के लिए। ठीक है, और आर्टिकल में एक और चीज़ भी आती है, सॉरी इसको हम यहाँ नहीं रखेंगे, इसको हम रखेंगे हेडर के बाहर, क्योंकि मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो इसको हम रखते हैं हेडर के बाहर, आर्टिकल के अंदर। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसको P और ओके, और हमारे पास जो है वो ये हमारे पास उसका मेन मटेरियल आ गया। और आर्टिकल के अंदर हमारे पास एक तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है हमारा आर्टिकल का फुटर। ठीक है ना, आर्टिकल के अंदर फुटर भी हम जो है डाल सकते हैं। ये एक जो है अच्छी चीज़ हमें HTML5 में मिली है। तो हम इसको करते हैं। ठीक है, तो आज का जो आप देख लें, आज हमने क्या वो हमने जो सीखा है वो है हमने जो मेन हमारा कंटेंट था उसके अंदर जो है हमने नेविगेशन के बाद सेक्शन डिफ़ाइन किया। सेक्शन डिफ़ाइन करने के बाद उसकी आईडी दी। सेक्शन के अंदर हमने क्या रखा, आर्टिकल। ठीक है ना, आर्टिकल के हेडर होते हैं, उसके हेडर के अंदर जो है हम हेडर ग्रुप्स रख सकते हैं कि हमने एक से ज़्यादा उसकी हेडिंग दी है। ठीक है, उसके बाद उसकी हेडिंग देते हैं हम हेडिंग ग्रुप के अंदर, और हेडर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास मेन कंटेंट आता है आर्टिकल का, जो हम चीज़ें आर्टिकल के अंदर लिखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल का फुटर आ जाता है और आर्टिकल क्लोज, सेक्शन क्लोज हो जाता है। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो लेक्चर था
वो इसी के ये टॉपिक है उसका। और चलिए तो हम अब इसे चला के देखते हैं। पहले आप इसको कंट्रोल एस कर दें, या फिर आप जो है ना इसको फाइल और यहाँ से इसको आप सेव कर लें। ठीक है, तो आप इसको ओपन कर लें। ओके, तो ये आप यहाँ देखें, हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो आर्टिकल है उसकी हेडिंग, ठीक है, और उसका जो मेन मटेरियल था पैराग्राफ टेक्स्ट में वो आ गया है, और फुटर हमारा ये वाला। ठीक है, अभी आपको इतना ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि आर्टिकल किस तरह से दिखता है, और पेज वेबसाइट लेआउट पे मैंने कुछ और तरह के आर्टिकल्स आपको दिखाए थे। अभी आप जो है इसको आराम से आप इसकी कोडिंग सीखें, और जब मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में या इंशाल्लाह उससे अगले में मैं इस वेबसाइट को जो है कंप्लीट कोडिंग कर लूँगा, उसमें फिर जो है मैं इसमें CSS इंसर्ट करूँगा, और फिर जो है आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि कैसे अलग अलग तरीके से हम जो है ना इसको आर्टिकल होता है, और कैसे नेविगेशन को हम जो है उसके एट्रीब्यूट लगा दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।